अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन CS 302। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे डिजिटल सर्किट्स के। आज उन्हीं करेक्टरिस्टिक की हम कुछ डिटेल देखेंगे। तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक था वो था डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके सप्लाई वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। जिस तरह टीटीएल टेक्नोलॉजी जो है वो +5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। यहाँ पे फिर कुछ टीटीएल जो चिप्स हैं उनकी सीरीज लिखी हुई है कि अगर सिर्फ 74 हो तो ये स्टैंडर्ड टीटीएल होती है, 74S हो तो शॉर्ट की टीटीएल है। इस तरह डिफरेंट नेम्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद फिर सीमॉस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि सीमॉस टेक्नोलॉजी के अंदर दो वेरिएंट्स होते हैं। एक वो है जो 3.3 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है और दूसरा वो है जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो उसकी कुछ सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, 5 वोल्ट सीमॉस की और 3.3 वोल्ट सीमॉस टेक्नोलॉजी की। फिर जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है लॉजिक गेट एंड नॉइस मार्जिन के। जो भी आईसीज हैं हमारे पास उसके अंदर नॉइस मार्जिन कितना होता है। तो नॉइस मार्जिन मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि क्या चीज़ है। जो ऊपर वाली ये डायग्राम है ये 5 वोल्ट टीटीएल के बारे में है। तो इसमें नॉइस मार्जिन ये है कि अगर इसने ऑपरेट होना है 5 वोल्ट के ऊपर, क्योंकि टीटीएल टेक्नोलॉजी जो है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो उसके अंदर कितने मिनिमम वोल्टेज से वो ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर इसे 2 वोल्ट भी मिल जाए तब भी ये ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। वो 2 वोल्ट को भी एज अ लॉजिक लेवल 1 कंसिडर करता है। तो 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक ये आईसी जो है इनपुट हाई कंसिडर की जाएगी। साइड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है VIH, मतलब वोल्टेजेस इनपुट हाई। तो ये हाई वोल्टेज कंसिडर किए जाएंगे 2 वोल्टेज से लेकर 5 तक। इस तरह जो लो वोल्टेजेस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि जीरो आएगा तब ही वो लोग कंसिडर होगा। जीरो से लेकर 0.8 तक कोई भी अगर इसे वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो वो लॉजिक लेवल जीरो ही कंसिडर होगा। इसके दरमियान में कोई भी जो इनपुट है वो अलाउ नहीं है। इस तरह अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे 2.4 से लेकर 5 वोल्ट तक हाई कंसिडर किया जाएगा और 0 से लेकर 0.4 तक लो कंसिडर किया जाएगा, और इसके दरमियान वाली जो वोल्टेज लेवल है वो इसके ऊपर अलाउ नहीं है। तो उसके बाद ये फिर सीमॉस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि इसकी जो इनपुट लो वोल्टेजेस हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 0 से लेकर 1.5 तक हो सकते हैं, और जो हाई वोल्टेजेस हैं वो 3.5 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। इस तरह फिर 3.3 सीमॉस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है कि इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेजेस हैं उसका जो नॉइज मार्जिन है वो कितना हो सकता है, मतलब मिनिमम वोल्टेज से लेकर मैक्सिमम हम कितने वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहलाता है नॉइज मार्जिन। इसी चीज़ की ये फिर डिटेल बताई गई है कि टीटीएल लॉजिक के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं उनको नीचे एलेबोरेट किया गया है कि मिनिमम कितनी हम अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी अप्लाई कर सकते हैं। सीमॉस 5 वोल्ट के बारे में बताया गया है, सीमॉस 3.3 वोल्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। फिर आगे टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन द ऑपरेशन ऑफ सीमॉस एंड गेट। तो के जो नॉइज होता है उसका कोई भी सर्किट है तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए ये इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है एंड गेट की। तो एंड गेट की डायग्राम में ये बताया गया है कि इसके मिनिमम इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो आप 3.5 अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनपुट हाई वोल्टेजेस हैं वो 4.2 आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनपुट स्मूथ नहीं आ रही, उसके अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन आ रही है। तो जब भी इनपुट जो है वो इन दो लाइन से ऊपर जाएगी या नीचे ड्रॉप हो जाएगी तो उस वक्त फिर हमारे पास गेट की कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। हमारे पास गेट की आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब भी हमारी इनपुट इन दो लाइंस के दरमियान मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होगी। ऊपर नीचे होने पर हमारा गेट जो है वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह नीचे फिर एक और एग्जांपल दी हुई है सीमॉस एंड गेट की। इसमें भी दिखा रहे हैं कि जो इनपुट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है जिसकी वजह से जो हमारा सर्किट है वो ठीक काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है नॉइज मार्जिन को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो नॉइज मार्जिन को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है कि वोल्टेजेस का नॉइज मार्जिन हाई हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वो इस तरह होगा कि वोल्टेज आउटपुट पे जो आ रहे हैं हाई पे मिनिमम है वो कितने हैं उससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वोल्टेज इनपुट हाई पे मिनिमम कितने हैं। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सीमॉस 5 वोल्ट की एग्जांपल दी हुई है कि सीमॉस 5 वोल्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो आउटपुट हाई वोल्टेजेस हैं मिनिमम वो 4.4 है। उससे अगर हम इनपुट मिनिमम वोल्टेज अगर हम सब्ट्रैक्ट करें जो कि 3.5 है तो 0.9 आता है। यही चीज़ मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वो बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 4.4, तो ये है वोल्टेज आउटपुट पे मिनिमम लेवल हाई का।
तो उससे सब्ट्रैक्ट किया गया है वोल्टेज पे जो इनपुट लेवल है हाई वाले लॉजिक लेवल का, उस पे जो मिनिमम वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब 4.4 से 3.5 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये नॉइज मार्जिन आ जाता है इतना। इस तरह अगर हम लॉजिक लेवल 0 की बात करें तो यहाँ पे 1.5 से 0.33 को सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारे पास नॉइज मार्जिन आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये हमारे पास इतना नॉइज मार्जिन आता है। और ये तमाम कैलकुलेशन आप टीटीएल टेक्नोलॉजी पे भी कर सकते हैं और सीमॉस टेक्नोलॉजी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सबका नॉइज मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का कितना नॉइज मार्जिन होता है। फिर नेक्स्ट चीज है पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन के अंदर यह है कि किसी भी डिवाइस की पावर कैलकुलेट करनी हो तो उसके अंदर जो करंट होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है वोल्टेज के साथ, तो हमारे पास पावर आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे पावर डेसिपेशन ऑफ टीटीएल टेक्नोलॉजी का बताया हुआ है, तो इसका अगर आप फार्मूला देखें तो वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया गया है करंट के साथ। तो इसमें हाई करंट और लो करंट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया है ताकि एवरेज करंट आ जाए। तो जब उस एवरेज करंट को हम वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर डेसिपेशन आ जाएगी। इस तरीके से फिर पावर डेसिपेशन ऑफ सीमॉस डिवाइस बताई गई है कि उसके अंदर हम पीटी मतलब पावर डेसिपेशन ऑफ इंटरनल, जो गेट की इंटरनल पावर होती है, जब गेट के अंदर से करंट गुजर रहा होता है तो उसकी जो इंटरनल पावर होती है वो वाली, प्लस पावर डेसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल सर्किट के जो बाकी कंप्लीट सर्किट है उसकी क्या पावर डेसिपेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीमॉस टेक्नोलॉजी की पावर डेसिपेशन आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक था वो था प्रोपिगेशन डिले। तो प्रोपिगेशन डिले का मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो टाइम होता है कि जब हमने इनपुट प्रोवाइड की उसके बाद कोई ना कोई थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है, तो वो जो टाइम होता है वो प्रोपिगेशन डिले कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि ये एक नॉट गेट है, इसका प्रोपिगेशन डिले, यहाँ पे हमने इनपुट प्रोवाइड किया लेकिन जो हमें आउटपुट है वो थोड़ी देर के बाद मिली है, तो ये इसके दरमियान में प्रोपिगेशन डिले आ रहा है। इस तरीके से आउटपुट पे भी प्रोपिगेशन डिले आ रहा है। नीचे फिर एंड गेट की एग्जांपल दी हुई है कि इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से प्रोपिगेशन डिले आ रहा है। मतलब जब भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ देर के बाद हमें आउटपुट मिलती है, जब हम इनपुट को स्टॉप कर लेते हैं तो उसके कुछ देर के बाद आउटपुट स्टॉप होती है। फिर नेक्स्ट चीज है स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी गेट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि हम प्रोपिगेशन डिले को मल्टीप्लाई करते हैं पावर डेसिपेशन के साथ, तो उससे हमारे पास स्पीड पावर प्रोडक्ट आ जाता है और जो इसकी यूनिट होती है वो जूल होती है। और जितना स्पीड पावर प्रोडक्ट कम होगा उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी गेट की या किसी भी सर्किट की। फिर जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है फैन आउट एंड लोडिंग। तो फैन आउट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एक गेट की आउटपुट पे नेक्स्ट हम कितने गेट्स कनेक्ट कर सकते हैं वो उसका फैन आउट कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 7400 नैंड गेट जो है, इसके आउटपुट पे जो करंट अवेलेबल होता है वो होता है 400 माइक्रो एम्पेयर। और नेक्स्ट अगर इसके आगे कोई गेट लगाना है तो उस गेट की इनपुट पे रिक्वायर्ड होगा 40 माइक्रो एम्पेयर। तो इस तरीके से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इसकी जो आउटपुट है उस पर कितने नेक्स्ट गेट कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम 400 को 40 माइक्रो एम्पेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एक नैंड गेट है इसके आउटपुट पे मजीद हम आगे 10 गेट्स लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे फिर कैलकुलेट करके बताई गई है कि मैक्सिमम 10 गेट्स लगाए जा सकते हैं। फिर आगे ये कुछ टेबल बताए गए हैं कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रोपिगेशन डिले कितना है, उनकी पावर डेसिपेशन कितनी है, स्पीड पावर प्रोडक्ट क्या है, क्लॉक रेट या जिसे आप फ्रिक्वेंसी कह लें वो कितनी है, और फैन आउट कितना है। तो ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर 7474S 74LS और ये डिफरेंट बताई गई हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे आप देख लीजिएगा एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो एंड हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।